नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था और उस न्यूज़ चैनल में बताया जा रहा था कि एक लड़के ने एक लड़की के 35 टुकड़े करके अलग अलग स्थान पर फेंक दिए। ये सुनते ही आदमी का कोमल मन हृदय द्रवित हो जाता है, कांप उठता है। सोचो उस लड़की के माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी। दोस्तों, यहाँ पर लड़का और लड़की के बीच में क्या था वो तो आपको टीवी चैनल के माध्यम से पता चल ही जाएगा। तो उस विषय में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। बरसों से हम ये कहते आए हैं कि ऐसी घटनाएं तो बहुत हुई है, पर इसके पीछे जवाबदार सिर्फ माँ बाप को ही समझा जाता है। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि माँ बाप से ज़्यादा गलती, कहीं अधिक गलती बच्चों की होती है। अब पूछो क्यों? तो देखो, सबसे पहली बात तो माँ बाप तो अपने हिसाब से अपने बच्चे के भविष्य के लिए, सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहते ही है। और वो चिंता के कारण वो अपने बच्चों के बारे में कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसके कितने फ्रेंड्स हैं, वो सब जानकारी तो रखना चाहते हैं। पर यदि किसी दिन माँ बाप उनसे पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो थोड़ा गुस्से हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारी चौकीदारी कर रहे हैं। अरे भाई, चौकीदारी तो करनी ही पड़ेगी। इतने सालों तक तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारे लिए इतने यत्न किए, रात दिन जगे, और तुम तो हमारे हृदय के निकट हो। तो हृदय के टुकड़े को अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो चिंता तो होती है ना। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये कि माँ बाप से ज़्यादा बच्चों को ये समझना चाहिए कि माँ बाप हमारे उज्जवल भविष्य के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं और रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि कोई चिंता करता है, यदि कोई प्यार करता है, यदि हमसे अनुराग चाहता है, तो वो माँ बाप है। उसके अलावा यदि भगवान भी इस धरती पर आकर कहे कि मैं तेरी देखभाल करूँगा, तो मैं कहता हूँ ये गलत है। माँ बाप से ज़्यादा बच्चों का देखभाल और कोई नहीं कर सकता। तो ये चीज़ बच्चों को समझनी चाहिए। यदि माँ बाप निर्णय करते हैं कि उस लड़के के साथ तेरी दोस्ती अच्छी नहीं है, और मैं तो ये कहता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि लड़की को लड़के से दोस्ती क्यों करनी है और लड़के को लड़की से दोस्ती क्यों करनी है। अभी आप सभी बोलोगे कि यार ये तो पुराने रीति रिवाज और पुराने संस्कार, पुरानी मानसिकता, ये सब चालू हो जाएगा अभी आप लोगों का। लेकिन जो सत्य है उसको कभी बदल नहीं सकते। देखो, हमारे गुरुकुल, पहले जो गुरुकुल चलते थे उसमें लड़कियों का अलग रहता था और लड़कों का अलग ही रहता था, क्योंकि आकर्षण बन जाता था यदि एक साथ रहे तो उन ऋषि मुनियों में, गुरुकुल के शिक्षकों में वो विवेक बुद्धि थी जो आज नहीं मिल रही है। तो बच्चों को ये समझना है कि माँ बाप हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं। उनका निर्णय हमारा निर्णय हो। यदि उन्होंने कह दिया है कि इस लड़के से न मिलना, इससे दोस्ती न करना, तो इसके पीछे का कोई राज है। मेरा वाला ऐसा नहीं है मम्मी,
या मेरी वाली ऐसी नहीं है मम्मी, ये कहना मूर्खतापूर्ण काम है या मूर्खता के शब्द है। इसमें केवल और केवल अज्ञान भरा हुआ है। तो अंत में आपसे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं किसी भी माँ बाप को समझाने नहीं आया हूँ, मैं केवल बच्चों के लिए ही यह बात बता रहा हूँ। आजकल के जितने भी जवान लड़के और लड़कियाँ हैं, उनको ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की माने, वो जो बोले सो निहाल, जो बोले वही करो, अन्यथा पछताओगे। और कुछ तो बोलते हैं क्या पछताना, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। क्यों पछताना, मैं निर्णय अच्छी तरह से कर सकती हूँ, मेरी भलाई किस में है मुझे पता। अरे भाई, तेरे में अगर उतनी बुद्धि होती, तुझ में इतनी होशियारी होती, इतनी विवेकशीलता होती, तो परिणाम तो कुछ अलग ही होना चाहिए था। परिणाम तो अच्छा ही होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं होता है। यदि माँ बाप के कारण कोई परिणाम में थोड़ी सी भी चूक हो जाती है, कोई गलती से भी चूक हो जाती है, तो बच्चे तुरंत ही जवाब दे देते कि तुम्हारे कारण, यदि तुम ये न चाहती तो ऐसा न होता। और इस घटना में भी ऐसा ही लोग बोलेंगे कि माँ बाप तो मान ही गए थे भाई, हैं? माँ बाप ने तो मना किया था, लेकिन बेटी ने ही ऐसा बोल दिया था कि मैं, एक बार समझ लो कि तुम्हारी बेटी ही मर गई है, मैं तो जा रही हूँ, मेरे को जो करना है, 25 साल की हो गई हूँ, मेरे को जो करना है मैं करूँगी। तो माँ बाप से संबंध टूट ही गया। अभी माँ बाप का कोई भी डिस्टरबेंस उस लड़की के जीवन में नहीं है, तो फिर उसका जीवन क्यों अच्छा नहीं चला, क्यों ऐसी दुर्घटना हो गई, ऐसा परिणाम निकला, दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम, दुखद परिणाम निकला, क्यों? इसलिए आजकल के बच्चों को मेरा अंत में यही संदेश है कि सुनो माँ बाप की, अन्यथा परिणाम आपके समक्ष है। लेकिन आप तो छोड़कर चले जाते हो, लेकिन माँ बाप जब तक जीवित रहते हैं तब तक सेकंड सेकंड, एक एक क्षण तक, एक एक क्षण, पल पल मरते रहते हैं। ये सोचना आपके लिए बहुत आवश्यक है। नमस्कार।